हेलो चिल्ड्रेन, आज हम शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मतलब कैपेसिटर को किस तरह कनेक्शन किया जाता है, कंबाइन किया जाता है। तो ये कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है। एक को कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरे को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में बारी बारी से देखते हैं कि यदि बहुत सारे कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं या पैरेलल में जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है। तो पहले देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास 3 गो कैपेसिटर है। हमारे पास 3 गो कैपेसिटर है, सीरीज में जोड़ना है। हमारे पास 3 कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू है C1, एक का C2, एक का C3। 3 कैपेसिटर है, तीनों को जोड़ दिए, सीरीज में जोड़ दिए। एक के दूसरे को, दूसरे के तीसरे को, तीसरे से चौथे को हम लोग जोड़ दिए। अब इसमें करना क्या है, यहां हम चार्ज देंगे, सोर्स ऑफ चार्ज जाएगा और लास्ट वाला को क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे। तो यहां से जो चार्ज जाएगा, पहला कैपेसिटर पर वही चार्ज होगा, वही चार्ज दूसरा कैपेसिटर में भी जाएगा, वही चार्ज तीसरा कैपेसिटर में भी जाएगा। इसी तरह हर एक कैपेसिटर में, चूंकि कैपेसिटेंस का वैल्यू भले ही अलग अलग है लेकिन सब में चार्ज का वैल्यू बराबर होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, चार्ज इक्वल टू होता है कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल। तो चूंकि सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग है, चार्ज का वैल्यू सेम है, तो सबका पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग होगा। इसका पोटेंशियल है V1 हो जाएगा, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है। और यहां से जो हम चार्ज दिए हैं मेन सोर्स से, ये तो अर्थिंग किया हुआ, तो यहां का पोटेंशियल मान लेते हैं V है, यहां का 0, यहां का पोटेंशियल 0 हो गया, यहां का पोटेंशियल 0 हो गया। तो यहां से लेकर के यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है। लेकिन यही जो V है सबका अलग अलग हम करेंगे तो सबका पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू अलग अलग है। तो पहले तो ये देखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सबसे पहला बात तो ये आपको देखने को मिला कि हर एक कैपेसिटर में चार्ज का वैल्यू बराबर होता है। हर एक कैपेसिटर में चार्ज का वैल्यू बराबर होता है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आर सेम। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आर सेम। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू बराबर होगा। लेकिन आप जानते हैं, दूसरा यहां से लिखिए, सिंस Q इक्वल टू CV होता है, यहां चार्ज का वैल्यू बराबर है, मतलब चार्ज कांस्टेंट है। ये क्या हो गया, चार्ज का वैल्यू सब में कांस्टेंट है, बराबर हो गया। तो आप कह सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस
across each capacitor, potential difference across each capacitor is inversely proportional to its capacitance। क्या कहता है कि हर एक कैपेसिटर में चार्ज का वैल्यू तो बराबर होगा, लेकिन उसका कैपेसिटेंस चूंकि सबका अलग अलग है तो पोटेंशियल सबका अलग अलग होगा। पोटेंशियल कैपेसिटेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स कैपेसिटेंस। मतलब जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू कम होगा वहां पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल का वैल्यू कम होगा। उल्टा होगा, जिसका कैपेसिटेंस कम वहां पोटेंशियल ज्यादा, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल कम। तो ये तो हालत हो गया चार्ज का, पोटेंशियल का। तीसरा पॉइंट हम लोग ये कह सकते हैं कि यही जो पोटेंशियल जो गया, ये पोटेंशियल जो टोटल यहां का मेन पोटेंशियल भी है, अर्थिंग किया हुआ ये 0, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस हर एक पोटेंशियल के समेशन के बराबर होगा। आप कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस across combination, potential difference across combination is the algebraic sum of potential of each capacitor। क्या है? कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल होगा भी वह अलजेब्रिक सम होगा, जोड़ के बराबर होगा पोटेंशियल ऑफ ईच कैपेसिटर। मतलब V इक्वल टू हम लोग कह सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल पोटेंशियल का वैल्यू हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये तो हो गया। इसको हम मान ले इक्वेशन नंबर 1। इसको हम मान ले इक्वेशन नंबर 1। तो आप जरा देखिए ए कैपेसिटर का डिफिनीशन क्या कहता है। According to definition of capacitance क्या कहता है? Q इक्वल टू सी भी होता है, Q इक्वल टू सी भी होता है, या V इक्वल टू कह सकते हैं Q बाई सी हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं और फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा? पहला कैपेसिटर पर चार्ज है Q, कैपेसिटेंस है C1, पोटेंशियल है V1। तो पहला कैपेसिटर के लिए कह सकते हैं V1 इक्वल टू Q बाई C1 कह सकते हैं पहला कैपेसिटर के लिए। सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या कह सकते हैं? या इसको इस तरह कहिए,
और फर्स्ट कैपेसिटर Q इक्वल टू C1 V1, तो V1 का वैल्यू हो गया Q बाई C1। और सेकेंड कैपेसिटर चार्ज तो वही है, Q इक्वल टू C2 V2, या कह सकते हैं V2 इक्वल टू Q बाई C2। इसी तरह और थर्ड कैपेसिटर हो जाएगा, थर्ड कैपेसिटर के लिए कह सकते हैं, थर्ड कैपेसिटर में भी चार्ज वही है Q, कैपेसिटेंस है C3, पोटेंशियल है V3, तो Q इक्वल टू हो जाएगा C3 इंटू V3, या V3 का वैल्यू हो गया Q बाई C3। तो हमको V1, V2 और V3 का वैल्यू हमको मिल गया। तो V1, V2, V3 का वैल्यू मिल गया, तो सबका वैल्यू पुटअप कर दीजिए इक्वेशन 1 में। वैल्यू पुटअप कर दीजिए। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पहला में यदि वैल्यू पुटअप करते हैं तो V इक्वल टू V1 का वैल्यू कितना है Q बाई C1, V2 का वैल्यू हो गया Q बाई C2, V3 का वैल्यू हो गया Q बाई C3, या V इक्वल टू लिख सकते हैं Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2। ये तो अलग अलग हो गया। अब जरा हम लोग देखें कि जहां तक इक्विवेलेंट की बात है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना है, लिख सकते हैं लेट सबको जोड़ दिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज CS। मान लेते हैं यहां से यहां तक का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, तीनों का है CS। तो आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज कितना है कॉम्बिनेशन में Q, टोटल चार्ज हो गया Q, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया CS, टोटल पोटेंशियल है V, तो V इक्वल टू हो गया Q बाई CS, Q बाई CS हो गया। तो ये वैल्यू यदि हम पुटअप कर दें, ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग दिस वैल्यू, तो V का वैल्यू हो गया Q बाई CS, इधर हो गया Q बाई Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, Q Q कट गया, क्या बचा, तो लिख दीजिए
1/CS इक्वल टू हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यही हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। या CS यदि हम लोग निकालें तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 का पावर 1 इनवर्स हो जाएगा। ये तो हो गया, हम लोग निकाल लिए 3 कैपेसिटर के लिए। 3 कैपेसिटर है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS का वैल्यू होता है 1/CS इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब जरा हम लोग देखें, इसी तरह N कैपेसिटर रहेगा तो क्या होगा। For N dissimilar कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसा ऐसा N है तो क्या लिखेंगे 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/CN। यहां ये मेन इंपॉर्टेंट ये जानना है कि 1/CS जो होगा ये सब का कॉम्बिनेशन है। यहां कह सकते हैं here 1/CS इज ग्रेटर देन 1/C1 होगा। ये तीनों का सबका जोड़ ना है, तो 1/CS इज ग्रेटर देन 1/C1 सबसे हो जाएगा बराबर। इसका मतलब इसका उल्टा जो हो जाएगा CS इज लेस देन C1। 1/CS इज ग्रेटर देन 1/C1, इसका मतलब CS इज लेस देन C1। 1/CS इज ग्रेटर देन 1/C2, तो कह सकते हैं CS इज लेस देन C2। इसी तरह सबको हम लोग देखेंगे 1/CS 1/C3 से बड़ा होगा, मतलब CS का वैल्यू C3 से छोटा होगा। इसी तरह 1/CS 1/CN से बड़ा होगा, मतलब CS का वैल्यू CN से छोटा होगा। तो यहां हम लोग कहते हैं कि यहां सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो होता है वह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमेशा स्मॉलर से भी स्मॉलर होता है, जो सबसे छोटा जो होता है उससे भी छोटा होता है। तो यहां देखे CS का वैल्यू C1 से छोटा होता है, CS का वैल्यू C2 से छोटा होता है। इसी तरह यदि हम लोग निकालते जाएंगे तो CS का वैल्यू लेस देन C3 होगा, CS का वैल्यू लेस देन CN होगा, सबसे छोटा होगा। तो सबसे जब छोटा होगा तो इसी को कहते हैं here, आप कह सकते हैं here equivalent capacitance in series combination is less than
the capacitance of a smallest कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है, आपके पास जितना भी अवेलेबल है, 3 है, 5 है, 10 है, जितना भी रहेगा, उसमें जो सबसे छोटा कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में उससे भी छोटा होता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलेस्ट कैपेसिटर। जो सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटर है उससे भी छोटा होगा। ये तो हो गया फॉर एन डिसिमिलर कैपेसिटर के लिए। नाउ फॉर एन सिमिलर कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा? वन बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई सी इन टर्म्स, या इसको लिख सकते हैं 1 बाई सी एस 1 बाई सी इंटू एन, मतलब सी एस इक्वल टू हो जाता है सी बाई एन। मतलब यदि 10 कैपेसिटर है आपके पास, 10 का कैपेसिटेंस का वैल्यू बराबर है, तो क्या करेंगे? नंबर से डिवाइड कर देंगे, और जो नंबर से डिवाइड करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा 1। तो यदि आपके पास जितना भी कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू सेम है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? एक कैपेसिटेंस में उसके नंबर से डिवाइड कर देंगे, जितना आपने कैपेसिटर लिया है नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो वही हो जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब जरा हम लोग देखें कि 2 रहेगा तो क्या होगा। एक स्पेशल केस हम लोग लें। एक स्पेशल केस ले, मान लेते हैं कि 2 है, इफ 2 डिसिमिलर कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। 2 कैपेसिटर डिसिमिलर कैपेसिटर है, उसको हम सीरीज में जोड़ देंगे, तो क्या होगा जरा देखिए यहां 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2, C1 C2 ऊपर हो गया C2 प्लस C1, मतलब CS का वैल्यू हो जाता है C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस प्रोडक्ट बाई समेशन। प्रोडक्ट बाई समेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या करेंगे? दोनों के गुना कर देंगे और दोनों को ऐड कर करके डिवाइड कर देंगे, तो प्रोडक्ट बाय समेशन हो जाता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू। लेकिन ये सिर्फ 2 के लिए है, 2 से ज्यादा रहेगा तब ये आपका सही नहीं होगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 के लिए है। 2 रहेगा तो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऊपर दोनों को गुना कर देंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, तो प्रोडक्ट बाय समेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा। अब जरा इस पर एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन बनाइए तो थोड़ा सा और समझ में आएगा।
देखिए क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, क्वेश्चन नंबर 2.6। क्या कहता है? 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस, 3 वो कैपेसिटर है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस C1 इक्वल टू 9 पिको फैराड, C2 इक्वल टू 9 पिको फैराड और C3 इक्वल टू 9 पिको फैराड। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 को कैपेसिटर, तीनों का वैल्यू बराबर है, इसको सीरीज में जोड़ा गया है। यहां क्या है? सब वैल्यू बराबर है, C1 प्लस C2 प्लस C3, तीनों का वैल्यू है बराबर 9 पिको फैराड। 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिको फैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा? आप चाहें तो अलग अलग भी जोड़ सकता है, लेकिन जब तीनों के बराबर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चूंकि तीनों का वैल्यू बराबर है, तीनों का वैल्यू बराबर है, तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 3/C होगा, या CS का वैल्यू हम लोग कहेंगे C का वैल्यू क्या है? 9 पिको फैराड बाई 3। आंसर हो गया 3 पिको फैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू हो गया आपका 3 पिको फैराड हो गया। अब जरा देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। यदि इसको हम कितना से कनेक्शन कर दें? 120 वोल्ट से हम यदि कनेक्शन कर दें इसको, तो अर्थ हो जाएगा। तो कह रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 हो जाएगा, इसका V2 हो जाएगा, इसका V3 हो जाएगा। तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट। 120 वोल्ट से यदि हम कंबाइन कर दें तो तीनों का अलग अलग पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? V का वैल्यू कितना है? 120 वोल्ट और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है? 3 पिको फैराड। तो तीनों पर चार्ज कितना होगा? तीनों पर चार्ज तो बराबर जाएगा, तीनों पर चार्ज बराबर जाएगा। Q इक्वल टू CS इंटू V। CS का वैल्यू कितना हो गया? 3 पिको फैराड, मतलब 3 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड लिख दीजिए। 3 इंटू 10 टू द पावर -12 अब वोल्ट हो गया 120, तो हो गया 360 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम, या इसको कह सकते हैं 360 पिको कूलम। पिको कूलम हो गया। तीनों पर चार्ज का वैल्यू हो गया 360 पिको कूलम। तो सबका अलग अलग पोटेंशियल, सबका बराबर होगा, निश्चित है। जब सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू बराबर है, चार्ज का वैल्यू सब पर बराबर है, तो निश्चित है सबका पोटेंशियल का वैल्यू बराबर होगा। V1 इक्वल टू Q बाई C1,
Q का वैल्यू हो गया 360 पिको फैराड बाई C1। C1 कितना है 9 पिको फैराड, 9 पिको कूलम। 360 10 टू द पावर -12 और C1 का वैल्यू है 9 पिको फैराड, तो 9 इंटू 10 टू द पावर -12 ये हो जाएगा 40 वोल्ट। V2 हो गया Q बाई C2, यहां भी चार्ज वही है 360 इंटू 10 टू द पावर -12, इसका भी कैपेसिटेंस का वैल्यू वही है 9 पिको फैराड, 9 इंटू 10 टू द पावर -12 ये भी हो गया 40 वोल्ट। उसी तरह V3 का वैल्यू हो जाएगा Q बाई C3, उतना ही आंसर आएगा ये भी 9 इंटू 10 टू द पावर -12 ये भी हो गया 40 वोल्ट हो गया। निश्चित रूप से सब में चार्ज का वैल्यू बराबर है, सबका कैपेसिटेंस का वैल्यू बराबर है, तो निश्चित रूप से सबका पोटेंशियल का भी वैल्यू बराबर होगा। 40 वोल्ट होगा सबका ईच कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर हो गया 40 वोल्ट। तो ठीक है, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कैसे फॉर्मूला डिराइव किया जाता है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।